स्वागत है आप सभी का संदीप सर ITI यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों फाइनली रेलवे की तरफ से अप्रेंटिसशिप भर्ती निकाली गई है। बनारस रेल इंजन कारखाना की तरफ से अप्रेंटिसशिप भर्ती निकाली गई है। दोस्तों यह भर्ती 10th और ITI पास छात्रों के लिए है। तो दोस्तों इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। अगर चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों इस भर्ती के बारे में बात करते हैं। दोस्तों यह भर्ती बनारस रेल इंजन कारखाना की तरफ से निकाली गई है। चलिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि देख लेते हैं। तो 25 नवंबर अंतिम तिथि रखा गया है। 25 नवंबर ऑनलाइन भुगतान की अंतिम तिथि 25 नवंबर रखा गया है। ऑनलाइन दस्तावेजों की अपलोडिंग करने की अंतिम तिथि 27 नवंबर रखा गया है। चलिए इसमें बात करते हैं। तो ITI के लिए 300 सीट निकाला गया है और नॉन ITI के लिए जो 10th पास हैं उनके लिए 74 सीट निकाला गया है। तो टोटल 374 पोस्ट पर यह वैकेंसी निकाली गई है। चलिए बात करते हैं सीट। तो ITI एवं नॉन ITI का विवरण इसमें ITI का दिया गया है। सबसे पहले ITI की बात करें तो फिटर में SC कैटेगरी में 16 सीट, ST में 8 सीट, OBC में 29 सीट है, EWS में 11 सीट और जनरल में 43 सीट, टोटल 107 सीट है। कारपेंटर की बात करूं तो इसमें OBC में 1 सीट, EWS में सीट नहीं है, जनरल में 2 सीट हैं, टोटल 3 सीट पर वैकेंसी निकाली गई है। पेंटर की बात करूं तो 7 सीट पर वैकेंसी निकाली गई है। मशीनिस्ट की बात करूं तो टोटल 67 सीट पर वैकेंसी निकाली गई है। बिल्डर की बात करूं तो 45 सीट पर वैकेंसी निकाली गई है। इलेक्ट्रीशियन की बात करूं तो 71 सीट पर वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों टोटल बात करें तो टोटल 300 ये वैकेंसी निकाली गई है ITI के लिए। बात करते हैं नॉन ITI के लिए। तो नॉन ITI के लिए फिटर में 30, कारपेंटर में नहीं है, पेंटर में भी नहीं है, मशीनिस्ट में 15 सीट, वेल्डर में 11 सीट, इलेक्ट्रीशियन में 18 सीट। टोटल इसमें सीटों की संख्या बात करें तो 74 सीट पर यह वैकेंसी निकाली गई है। नॉन ITI के लिए जो 10th पास हैं उनके लिए। चलिए बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। बात करें तो दोस्तों जो आपकी योग्यता है वो नॉन ITI के लिए बात करें तो 10th में 50% या उससे अधिक अंक होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल होंगे। चलिए बात करते हैं ITI। तो ITI में जो 10th में है दोस्तों वो 50% इससे अधिक होना चाहिए। ITI में भी 50% अंक से अधिक होना चाहिए। चलिए बात करते हैं एज की। बात करें तो दोस्तों यहाँ आप देख पाएंगे एज की बात करें तो नॉन ITI के लिए 15 से 22 वर्ष रखा गया है जो नॉन ITI के कैंडिडेट हैं। और ITI की बात करूं तो 15 से 24 वर्ष रखा गया है। बिल्डर ट्रेड एवं कारपेंटर के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 15 से 22 वर्ष रखी गई है। दोस्तों जो ITI के ट्रेड हैं, बिल्डर और कारपेंटर के कैंडिडेट हैं, उनके लिए 15 से 22 वर्ष एज रखी गई है। और जो अदर ट्रेड के कैंडिडेट हैं उनके लिए 15 से 24 वर्ष रखा गया है। दोस्तों चलिए आयु सीमा में छूट की बात करें तो कितना छूट आपको मिलने वाला है आयु में। SC ST कैटेगरी की बात करें तो 5 वर्ष, OBC की बात करें तो 3 वर्ष और दिव्यांग की बात करें तो जनरल में 10 वर्ष, SC ST 15 वर्ष, OBC में 13 वर्ष ये आपको छूट मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं अगले स्टेप की। तो चयन का आधार दोस्तों आपका जो चयन होगा, भर्ती होगी वो कैसे होगी। दोस्तों जो नॉन ITI वाले हैं
उनका 10th का जो परसेंटेज है उसके हिसाब से भर्ती होगी। और जो ITI के छात्र हैं उनका ITI के परसेंट बेस से आपकी ये भर्ती होगी। ITI के प्राप्तांक का कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा, केवल उन पास सूचित टेट का प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। दोस्तों चलिए बात करते हैं अगले स्टेप के बारे में। तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ आपको फ़ीस मिल जाएगी। आपको फ़ीस कितना लगेगा, 100 रुपये फ़ीस रखा गया है। दोस्तों डेबिट क्रेडिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं। चलिए, और जो आपकी ये फ़ीस लगेगी दोस्तों वो वापस नहीं होगी, बाद में ये वापस नहीं किया जाएगा। और जिनकी फ़ीस छूट है उनके लिए बात करूं तो SC/ST कैटेगरी को और दिव्यांग महिलाओं के लिए दोस्तों जो फ़ीस है वो छूट है। चलिए बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि। तो 25 नवंबर रखा गया दोस्तों। 25 नवंबर तक आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। और दोस्तों आपको फॉर्म कहाँ से भरना है, तो दोस्तों ये वेबसाइट दिया गया है www.blwindianrailway.government.in पर आप इसका फॉर्म अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है। दोस्तों किस तरह से फॉर्म को अप्लाई करना है दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊं किस तरह से फॉर्म को आपको अच्छे से भरना है। अगर आप गड़बड़ी करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसलिए आपको फॉर्म बहुत सावधानी पूर्वक आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। इसमें पूरा दिया गया है दोस्तों, साइज भी दिया गया है। जब मैं आपको फॉर्म बताऊंगा कैसे भरना है तो मैं बताऊंगा कैसे कैसे आपको सब भरना है। चलिए, उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।